एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको लाइनिंग ब्लाउज, क्रॉस कट कटिंग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। एक ही साथ में दोनों वीडियो होंगी आपके लिए। तो देखिए, इसके लिए हमारे जो मेजरमेंट है, सीना 39, कमर 33 और क्रॉस कट कटिंग हमारी जो होगी वो 13 इंचेस पे है। नेक की विड्थ हमारी होगी 2.5 इंच और नेक की नीचाई होगी 6 इंच। नेक पीछे से जो नेक की जो गहराई होगी डाउन पे होगा 9 इंच। बाजू की लेंथ होगी 6 इंच और बाजू की जो बॉटम्स होगी वो 14 होगी। तो ये हमारा जो नेक है और बाजू है और ये क्रॉस कट कटिंग है। आइए हमारी चेस्ट है, तो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग बताती हूँ। देखिए, कटिंग तो मैं आपको मार्किंग कर रही हूँ सिर्फ पेपर के ऊपर। कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको कपड़े पे दिखाऊंगी। तो ये दोनों वीडियो है और आप इसको फुल वॉचिंग करें तो ब्लाउज को सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, मेरी आपसे अनुरोध है, ख्वाहिश है कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी सिलाई की नई नई स्टेप और नई नई वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपकी स्टिचिंग में या कटिंग में रुचि हो तो आइए मैं आपको स्नेप के अकॉर्डिंग मैं परफेक्ट ही बताऊंगी जैसा कि मैं बनाती हूँ। तो आइए, 39 चेस्ट और 33 कमर की और फिटिंग आपको कटिंग का स्टेप बता रही हूँ, फिटिंग की कटिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे 15 इंचेज। ये हमारी यहाँ पे 15 इंचेज है और जो हमारी तुरपाई या मार्जिन होगी नीचे की वो हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे 6 इंचेज। तो ये हमारे 6 इंचेज शोल्डर हो गई यहाँ पे। और नेक की जो विड्थ लेंगे हम वो लेंगे 2.75। 2.5 भी ले सकते हैं आप और 2.75 हम जो अमूमन बनाते हैं। तो ये हमारी नेक की विड्थ हो गई है 2.75 और जो नेक की डाउन है, गहराई पे है, वो है 6 इंचेज। ठीक है, तो ये हमारा नेक हो गया है 3.25 इंच का यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जैसे हमने 6 इंच वहां से लिया है तो 6 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम 6 इंच ही लेंगे। टोटल आपको मेजरमेंट पूरा दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। आप किसी चीज से बिल्कुल भी ऐसे शर्मिंदा ना हो कि भाई हम कमेंट क्या कर रहे हैं। आप जो आपको साफ दिखता है उसे आप देखिए। अगर आपकी नहीं समझ में आता है, अगर आपको कुछ भी गलत या सही या अच्छा या बुरा लगता हो, जो भी जैसे भी आपको अनुभव हो, आप वो मुझे जरूर बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का जो भी हो, आपकी सही हो या गलत हो, जो भी आपकी विचार हो, तो कमेंट के द्वारा आप मुझ तक जरूर पहुंचाएं आप अपने विचारों को। तो ये देखिए, हमने कितना है 39 का चौथा भाग लेना है। जैसे कि हमने बेल्ट का पार्ट है हमारा, तो हम इसका पहले चौथा भाग करेंगे 10.25 इंच। और अब हम इसमें एक्स्ट्रा कितना लेंगे, 1 इंच। ठीक है, क्रॉस कट कटिंग का हमारा ब्लाउज है और हमने एक्स्ट्रा लिया इसमें 1 इंच। 11.25 इंच हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने जितना मार्जिन लेना है, देखिए 2 इंच लेते हैं अमूमन, तो इसमें भी हम 2 इंच ही लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब हम यहाँ से एक शेप लगाएंगे अपनी ब्लाउज की बाजू में 0.25 इंच का। तो आर्म होल हमने 6 इंच ही लिए हैं। देखिए, आपको बता देते हैं कि आर्म होल भी हमने 6 इंच लिए हैं और जो शोल्डर है वो भी 6 इंच लिए। एक बात और अहम है इसमें, मैं बता देती हूँ कि ये जो पार्ट है अभी तो ये सीधा है, जब मैं इसकी कपड़े पे कटिंग करूंगी तो ये उरेप होगा। ये जो उरेप पार्ट होता है, जैसे ऐसी तिरछा होता है, उसको हम उरेप बोलते हैं। ये जो साइड होती है, तो ये क्या है कि स्ट्रेचेबल होती है, ये ऐसे बदती है। जो स्ट्रेचेबल होती है तो वह बदती है। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है तो ये ऐसे
इसमें बंधेगा। और जो आपको इसको ऐसे खींचेंगे तो ऐसे बिल्कुल मतलब ये स्टिक सीधा रहता है, इसमें कुछ ऐसे नहीं होता है। और आप इसको उरे पे ऐसे करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये फिटिंग देता है, जो हमारी चेस्ट होती है उसको ये फिटिंगता प्रदान करता है, क्रोश कट का मेजरमेंट बना देता है। तो इसको हमने 1.25 इंच यहाँ पे शेप लगाया है आगे की बाजू में। अभी मैंने आपको क्रोश की बात बताई थी कि क्रोश कट कटिंग जो उरेप में होती है उसमें क्या होता है कि वह उरीप कपड़ा होता है और वह बच जाता है। आधा इंच एक्स्ट्रा और लेंगे हम बैक साइड की बाजू के लिए। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट का हो गया है, मेजरमेंट हो गया है। अभी जो हमारा उरीप है इसमें हम सिर्फ 1/4 इंच की सीप लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा सीप, ठीक है। और जो उरीप क्रॉस कट कटिंग करेंगे हम, वो यहाँ ऊपर से 13 इंचेस लेंगे। ऊपर से 13 इंचेस लेंगे तो हमारा जो देखिए इसमें हमारी नीचाई बहुत छोटी है, क्योंकि इसमें हमने आपको 15 इंचेस बताया है और टोटल हमारे यहाँ पे होता है 15 इंचेस। और ये जो हमारे पास जो गत्ता है ये आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने थोड़ा इसको नीचे मार्किंग करके बताया है। और इसकी जो ओरिजिनल कटिंग है वो हम कपड़े पर करेंगे। तो मैं आपको क्रॉस कट कटिंग बता रही हूँ कि ये हमारी होगी 13 इंचेस नीचे। तो 13 इंचेस का हम इस प्रकार से देखिए, सिर्फ आपको इसमें ऊपर का सीप मैं सिर्फ मार्किंग करके बता रही हूँ। बैक साइड का पार्ट और फ्रंट पार्ट आपको दोनों में कपड़े पे कटिंग करके बताऊंगी। बैक साइड के पार्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेते। जैसे सीने का चौथा भाग है वहीं पे मार्किंग करेंगे, जैसे कमर का चौथा भाग है वहीं पे मार्किंग करेंगे, और उसके बाद में जो मार्जिन हमारा होता है वह लेंगे। और ये जो शेप है ये एक शेप लगाते हैं, ये फ्रंट वाला शेप हम नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो जाता है। नेक को आप चाहे जितना डीप ले सकते हैं, हमारे शोल्डर वही होते हैं, हमारी आर्म होल वही होती है। बैक साइड के पार्ट में कुछ, बैक साइड के पार्ट में सिर्फ इतना होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हमारी कमर में भी एक्स्ट्रा होगा और ये जो हमारी चेस्ट में भी एक्स्ट्रा होता है। अब हम ये जो हमारी क्रॉस कट कटिंग है इसमें कितना एक्स्ट्रा लेंगे, देखिए हमारी क्रॉस कट कटिंग में हम जितना बीच का जो हमारी लगाते हैं सिलाई उतना हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसमें हम 1.5 इंच की स्टिचिंग करेंगे। 1.5 इंच की स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हम 9.25 में 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये हो गया 10.25 और 11.25 इंच। तो ये हमारी 11.25 इंच यहाँ से होगी और इसके बाद 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होगी। तो ये हमारी सिर्फ जो सिलाई की लाइन है, जो सिलाई की लाइन है मैं वो आपको मेन बता रही हूँ। और अब मैं आपको इसका ये जो हमारी क्रॉस कट कटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इसकी मैंने आपको मार्किंग दिखाई है। कटिंग जो टोटल है मैं आपको कपड़े पे फिर से दिखाऊंगी। और ये हमारी नेक हो गई है, ठीक है। अब बैक साइड में क्या होता है, बैक साइड का जैसे ये हमारा नेक हो गया है और ये हमारे बैक साइड के शेप हो गया है। बैक साइड का जो नाप है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये 9.25 इंच है। यहाँ पे हमारा हो गया चेस्ट का चौथा भाग। और जैसे ये कमर है तो कमर है हमारी 33 का चौथा भाग हो गया 8.25 प्लस आधा इंच 9.25 इंच। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड के पार्ट में 9.10 और 9.25 इंच। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो जाता है ऐसे, और इसमें जो हमारा मार्जिन होता है वह हो जाता है ऐसे। तो अब हम आपको कपड़े पर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता रहे हैं। ये मैंने हल्का सा आपको जी सिर्फ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्रॉस कट पार्ट है, आगे का जो बेल्ट का पार्ट है वो बताया है। और इसकी जो आगे की पूरी कटिंग है वो मैं आपको कपड़े पे बता रही हूँ। शोल्डर की कटिंग करते हुए हम शेप की कटिंग करेंगे। जो हमारा हल्का सा शेप लगाया हुआ है उसकी कटिंग करेंगे। शेप के बाद हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग होगी और उसके बाद हमारी चेस्ट और कमर की डायरेक्ट कटिंग होगी। तो ये हमने बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक साइड में बस यही कटिंग होता है। अब हमें क्रॉस कट कटिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब देखिए फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमने शोल्डर ले लिए, यहाँ से मार्किंग कर लिया है, ठीक है। और ये जो हमारी आर्म होल है और यहाँ तक चेस्ट है और ये यहाँ तक हमने इसमें और मार्किंग कैसे किया, देखिए इसको तिरछा कर लिया। ये देखिए ये हमारा तिरछा उरेप पार्ट है, इसको उरेप बोल सकते हैं। क्रॉस कट, ये क्रॉस कट कैसे है देखिए ऐसे बधेगा, ये कपड़ा ऐसे बदने वाला है, इसको क्रॉस कट कटिंग बोलते हैं। तो अब हम इसकी आपको कटिंग का पूरा स्टेप बताते हैं। हमने हल्की सी मार्किंग जो है वो कर ली है इस पे, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार हम इसकी आपको पूरे नाप से बताएंगे। ये हमारा 6 इंचेज होगा शोल्डर, ठीक है। और यहाँ से हम
6 इंच नीचे, ऐसे इसी प्रकार से नाप लगाइए दोबारा, और 6 इंच नीचे हम इस पे मार्किंग करेंगे। ये हमने एक हल्का सा शेप लगाया है पीछे के पार्ट से, ताकि हमें अनुमान रहे या अनुभव रहे, जो भी मान लीजिए हमारा जो उरेप कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बैक साइड का है, हमें लेना है इसमें फ्रंट का शेप। शेप किसका लगाना है, यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट का शेप लगाना है। तो हमें इसमें 1.25 इंची लिया है, आधा इंची नहीं, क्योंकि साइज चेस्ट का हेवी है, तो 39, 38, 30, 40 ये सब हैवी होते हैं। तो यहाँ हमें 13 इंचेस तक, देखिए ऊपर से 13 इंचेस, यहाँ पे जो मिडिल सेंटर होता है ऊपर से 13 इंच नीचे, 13 इंच नीचे होता है लेंगे हम। और यहाँ से जो हमारा देखिए क्रॉस कटिंग करेंगे कितनी, 13 इंच नीचे लेने के बाद 15 इंच, 13 इंच नीचे लेने के बाद हमारे पास कितना बच जाता है, 2.5 इंच। ठीक है, इसमें से हम 2.5 इंच कम कर देंगे, 10 में से 2.5 गए 7.5 इंच। ये हमारे होंगे यहाँ तक। ठीक है, ये पार्ट्स यहाँ तक ऐसे चलेगा, ये यहाँ तक, तो ये हमारा होगा। अब इसमें हमें प्लस कितना करना है, देखिए ये तो हमारा हो गया 9.25 चेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे 11.25, तो ये हमारा चेस्ट हो गया है 11.25 तक। तो और इसके बाद जो मार्जिन होगा 1.5 इंच का, वह ये होगा, ये मार्जिन हो गया है। तो ये हमारा टोटल नाप होता है, 11.25 इंच फ्रंट का चेस्ट है, और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। और यहाँ से शोल्डर से लेकर के और यहाँ तक जो नीचाई है, इसकी जो गहराई है क्रॉस कटिंग की, वो है 13 इंचेज। आगे की जो साइड है नेक की साइड, इसको हम हल्का सा ऐसे शेप लगाएंगे, और यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की जो हमारी नीचाई है वो 6 इंच है। तो यहाँ से हम आप नेक का शेप लगा देते हैं, नेक का आकार बना लेते हैं। 3.25 इंच नेक की चौड़ाई है और 6 इंच नेक की गहराई है। तो ये हमारा नेक हो गया है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद हम जो नीचे का बेल्ट है 2.5 इंच का, उसमें हम प्लस आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। नेक की कटिंग हो गई है, और सैप जो हमारा था बैक साइड में लगाया हुआ है, इसलिए हमने इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि बैक पार्ट जो हमने कटिंग किया था उसमें हमारा शेप लगा हुआ था। और ये हमारी मार्जिन्स की लाइन है 1.5 इंच का। अमूमन हम 2 इंच का मार्जिन रखते हैं, इसमें हमने 1.5 इंच का रखा है। अब हम आपको क्रॉस कटिंग की जो हमारी बेल्ट की स्टिचिंग होती है वो बता रहे हैं। 4 इंच की दूरी से यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच, ये हमारी मेन प्लेट्स होगी 4 इंच की दूरी से और 3 इंच की ऊंचाई तक। 38, 39 और 40 में हम 3 इंच तक 3 इंच की ये प्लेट्स लगाते हैं और 1 इंच की चौड़ाई पे लगाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है और मुख्य प्लेट है, और हमारे ब्लाउज का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वह यही है, क्रॉस कटिंग का मेन पार्ट, मेन सेंटर। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आप यहाँ से 2.5 इंच की लगाइएगा, और इसको आप चाहे जितना लगा सकते हैं, छोटी ही प्लेट होती है ये सिर्फ फिनिशिंग तक के लिए होती है। ये हमारी सेकंड प्लेट्स हो गई है। इसको हमने इस तरफ और इस तरफ 1/4 इंच का ही लगाना है, आधा इंच में लगा लीजिए आप। ये 1/4 इंच हो गया, ये 1/4 इंच हो गया है। इसको बिल्कुल हल्का सा बारीक सी प्लेट्स हम लगाते हैं इसमें, इस तरफ और ये इस तरफ हो गई है। तो ये हमारी 2 नंबर की प्लेट्स हो गई है। ठीक है, अब इस तरफ हम तीसरे नंबर की प्लेट्स लगाएंगे, वो हमारी होगी 7 इंच की। 6, 6.5 तक भी आप लगा सकते हैं और 7 इंच तक भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारी प्लेट्स होती है आधा इंच की। देखिए दोनों जो साइडें होती हैं वो होंगी आधा इंच की इस साइड में और आधा ही इंच की आपकी इस साइड में होनी चाहिए। तो ये हमारी टोटल 1 इंच की हमारी जो प्लेट्स हो गई है, ये प्लेट्स।
ये मेन सेंटर है और दोनों आधा आधा इंच की साइड में हमारी प्लेट्स लगेंगी। और ये जो हमारी प्लेट्स होती है, ये देखिए इसको हमने इसमें क्रॉस करती हुई होनी चाहिए, ये जो प्लेट्स होती है वो, तो इसको हमने इस प्रकार से लेना है। ये क्रॉस करती हुई है और आप इसको ऐसे ले सकते हैं। देखिए ये बीच का सेंटर हो गया है ये वाला, और ये 5 इंच इस तरफ है और 5 इंच इस तरफ है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं इस प्लेट्स में। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 प्लेट्स हो गई है। और ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है। अब इस पार्ट को कितना चौड़ाई है देखिए, ध्यान कर लीजिए, हमें नीचे की जो क्रॉस पट्टी है वो कितनी चाहिए। तो ये है हमारा पास में है 13 इंच का, 13 इंचेज है। और 13 इंचेज में 2 इंच आप इसको छोड़ दीजिए तो आपके पास रह गई 11 इंच का। ये बेल्ट का पार्ट है, क्रॉस कटिंग का पार्ट है, वो है 11 इंच का, ऑलरेडी आपका तैयार होगा। तो हमें क्रॉस पट्टी 11 इंच की चाहिए, क्योंकि इसमें 2 इंच की ये प्लेट्स आ जाएगी। तो 13 में से 2 आप छोड़ दीजिए, 11 इंच को आपको तैयार चाहिए मार्जिन सहित। तो 11 इंच की हम क्रॉस पट्टी की कटिंग करते हैं। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी की हमने चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 3.5 इंच लंबाई है, लेंथ कितनी है 3.5 इंच, चौड़ाई है 11 इंचेज। तो 11 इंचेज चौड़ाई को हमने देखी इस प्रकार से, यहाँ से ही फ्रंट में हमने इसको 4 इंच ले लिया, क्योंकि आगे से जो ये राउंड यहाँ से हम गोलाई देंगे इसको, जैसे आपको एक शेप लगा के दिखाते हैं हल्का सा, जैसे यहाँ से लेकर के हम इसमें ऐसे शेप लगाते हैं। जो हमारी स्टार्टिंग होती है, नोक होती है, उसमें हम इस प्रकार का शेप लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे हमने इसको गोलाई दे दी है। तो ये गोलाई दे दी है, तो इसको हमने यहाँ से हल्का सा ऊपर लेना है। इसको ऐसे जैसे ऊपर लिया है, कम किया है यहाँ से, तो यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और बाकी की जो होती है वो हमने 3.5 इंच की लेनी है। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 11 इंच की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी 2 क्रॉस पट्टी होनी चाहिए, और 3.5 इंच देखिए हमने इसको लिया है लंबाई में। तो हमारा ऊपर का जो ये पार्ट है, क्रॉस कट बेल्ट पार्ट है, ये कितना होना चाहिए। टोटल हमारी लेंथ 15 इंचेज है। तो ये देखिए, ये हमारा जो हमने 13 इंचेज लिया है, ये हमारा 12 इंचेज तैयार पार्ट रहेगा। ये सिलाई में जाएगा इतना, और ये ऊपर में इतना सिलाई में जाएगा आधा इंच। तो ये 12 इंच तैयार रहता है, और इसमें हमारी आधा इंच सिलाई में चली जाएगी, 3 इंच ये रहेगा। तो ये हमारी टोटल कितनी हुई 15 इंच। तो ये 15 इंचेज हमारी लेंथ की, और ये जो ब्लाउज होगी। अब देखिए ये जो इतना एक्स्ट्रा है, आपको हमने ये जो क्रॉस पट्टी है इसको यहाँ पे जॉइंट करके बताया है कि ये कितना एक्स्ट्रा रह गया है। ये एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल, और ये जो देखिए ये उरेप है, ये जो पार्ट है सारा, ये चारों तरफ से इस प्रकार से बंधने वाला है, इसलिए इसको क्रॉस कट कटिंग बोलते हैं। ये उरेप कपड़े में कटिंग होती है। तो ये हमने आपको एक पार्ट कटे, हम इसके एक पार्ट की और कटिंग करेंगे। जैसे ये हमारा एक पार्ट और है, तो ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं यहाँ। अब हम आपको बाजू की कटिंग और बता देते हैं। ये देखिए, इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। देखिए ये 2 पार्ट है इसके, ये 2 पार्ट है ऊपर के, तो ये है 4 फोल्ड में इसको हमने फोल्ड कर लिया है। बाजू की हमारी जो लेंथ है वो देखिए 6 इंचेज, और इसकी जो बॉटम्स है वो है 14 इंचेज। तो ये 6 इंचेज ही लेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे से हल्का सा छोड़ देंगे सिलाई के लिए, और ये 6 इंचेज हमने ले लिया है। या आप टोटल 6.5 इंच ले लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने 2.25 इंच लिए हैं, यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी चेस्ट का है। और इसमें जो हमारे आर्म होल होते हैं उसमें हम प्लस 2.5 इंच करेंगे। 8.5 इंच की हमारी बाजू की चौड़ाई होगी, हमारे आर्म होल होंगे 8.5 इंच। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे, और ये 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। मोहरी है वो हमारी होगी 7 इंच। मोहरी में लेते हैं तो प्लस 1.5 इंच ले लीजिए, 7 इंचेज मोहरी हो गई, प्लस 1.5 इंच आर्म होल के लिए है। तो जो भी आपकी बॉटम्स हो उसमें आपको कुछ न कुछ प्लस करना होगा। ये जो बॉटम्स है आर्म होल के लिए, उसमें आपको प्लस करना होगा। तो ये हमने 6 इंच लेंथ की जो है वो बाजू कटिंग की है, और इसकी जो मोहरी है वो है 14 इंचेज। अब हम इसमें आधा इंच का बीच का ये सीप, ये देखिए बाजू में यही महत्वपूर्ण होता है। इसको आप इस प्रकार पत्ती नुमा आकार से बनाइए, ऐसे ये होगा। ठीक है,
और ये इसको यहाँ पे ऐसे। अब हम आपको इस पे कटिंग करके बता रहे हैं किसकी कटिंग। देखिए नीचे वाले शेप पे हम कटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ ऐसे कट, ये दोनों हमारे बराबर के हैं, यहाँ पे हमारे कट लगा हुआ है, तो इस पे हम कटिंग का जो शेप है वो हम इस पे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने पत्ती का आकार बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी ब्लाउज में जैसे आप आधा इंच का कटिंग करते हो, तो इस ब्लाउज में आप थोड़ा सा आधा इंच या हल्का सा ज्यादा भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने ब्लाउज की शेप देखिए कटिंग कर ली है बाजू की, और इस प्रकार हमारे बाजू की शेप होनी चाहिए। और ये हमारी सिलाई का सेंटर है, मार्जिन है, आगे ये मार्जिन है और ये सिलाई की लाइंस होगी। तो ये हमारी बाजू भी तैयार है। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। ब्लाउज को देखिए हमने कच्चा स्टिचिंग कर लिया है, और अब जो एक्स्ट्रा होता है जहाँ से, जैसे यहाँ से देखिए जो लाइनिंग के पार्ट से जो एक्स्ट्रा है उसको आप ऐसे फिनिश कर लें, कट करके। जैसे यहाँ से कट कर दिया है, और यहाँ से जैसे हल्का हल्का ज़्यादा है, इसको आप ऐसे फिनिश कर लें। ये हमारी लाइनिंग की कपड़े के बराबर रहना चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ताकि सिलाई में कोई हमारी कंफ्यूजिंग ना रहे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने अलग कर दिया है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीके से और इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ। देखिए, ये फर्स्ट हमारी स्टेप होगी जो कि स्टिचिंग की। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली ये लाइनिंग है, इसको एक कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट होगी। इसमें लाइनिंग का फैब्रिक और साड़ी का फैब्रिक एक हो जाता है। तो इसमें आपको जब फिनिशिंग कर स्टिचिंग करेंगे हम प्लेट्स की, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत हमारा ब्लाउज बन जाता है। ब्लाउज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, पहली बात। तो दूसरी बात है, जो आप सिलाई करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हमने देखिए 2 लाइनिंग प्लेट्स कच्ची स्टिचिंग कर ली है, और ये हमने तीसरी भी इसको कच्चा स्टिच कर लिया है। ये हमारी पक्की सिलाई नहीं है, कच्ची। आप चाहें तो इसको स्टिचिंग करने के बाद खोल सकते हैं, और चाहे तो ये स्टिचिंग के अंदर आ जाती है। तो ये हमने इसको चारों से कच्चा कर लिया है। और इसी प्रकार जो दूसरा सामने वाला पार्ट्स है उसमें भी हम इसी प्रकार से कच्ची स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक दाएं भाग का और एक बाएं भाग का। तो ये हमने चारों इसको कच्ची स्टिचिंग कर लिया है। और कच्ची स्टिचिंग करने के बाद ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप रख सकते हैं, ताकि आपको खोलने में असुविधा नहीं। अब हम पहली जो ये हमारी प्लेट्स है इसको हम ऐसे फोल्डिंग करेंगे, और फोल्डिंग करके जैसे कि हमने मार्किंग किया हुआ है प्लेट्स का, वैसे फर्स्ट प्लेट्स लगाएंगे। एक इंच की डिस्टेंस से, यहाँ से 1 इंच की डिस्टेंस है, ऊपर 3 इंच तक फर्स्ट प्लेट हो चुकी है। अब देखिए, हम सेकेंड प्लेट्स आपके सामने, चारों प्लेट्स में आपको बराबर में लगा करके बता रही हूँ, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। और जैसे कि एक पार्ट्स में आप प्लेट्स लगाएंगे, वैसे ही आपको दूसरे जो दाएं भाग का बाएं भाग का 2 पार्ट है, दूसरे भाग के पार्ट में आपको वैसे ही प्लेट्स लगानी है। तो ये हमारी दूसरी प्लेट्स भी हो चुकी हैं। तीसरी प्लेट्स के लिए देखिए, इसको हम ये देखिए, यहाँ से ये सिलाई सही नहीं आई है, तो इसको हम फिर से खोलेंगे, जो हमने कच्ची स्टिचिंग की है। क्योंकि जैसे कि हमने लाइनिंग की साइड से किया था, तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उरेप जो होता है उसको बहुत ध्यान में रख करके किया जाता है, ताकि इसमें कोई सलवट ना रहे। तो अब हम इसमें कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। ये फिर हमने इसमें यहाँ पे कच्ची स्टिच की है। कच्ची स्टिच इसलिए करते हैं आपको बताने के लिए, फर्स्ट में और सेकंड में, ताकि जो हमारा कपड़ा है साड़ी का और लाइनिंग का, वो एक दूसरे से चिपके हुए रहें,
अलग अलग ना रहें फैब्रिक। अभी मैंने आपको दिखाया था इस प्रकार का झोल पड़ जाता है। अगर हमारी फैब्रिक अलग अलग रहती है तो उसकी स्टिचिंग के बाद में ये झोल पड़ जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने इसमें कच्ची स्टिचिंग कर ली है। ये तीसरी प्लेट्स हमारी हो चुके हैं, इसको हमने डबल स्टिच कर लिया है। और जो भी प्लेट्स हो आप उसको डबल सिलाई कर सकते हैं। अब हमारी ये लास्ट और चौथी प्लेट्स हैं। तो ये हमने चारों प्लेट्स लगा ली है और इसी प्रकार से दूसरा पार्ट्स तैयार कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसी ये जो प्लेट्स होती हैं वो लगती है और फिर कैसे दिखती है। तो ये देखिए ये है, और ये जो वाली कच्ची सिलाई है इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। जो आपको धागा दिखता है ये कच्ची सिलाई जो हमने पहले स्टिच की थी वह है। तो ये देखिए ये हमारी चारों प्लेट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये लग चुकी है पूरी। इसको हल्का सा आयरन करके आप फिनिश कर सकते हो। तो बेल्ट हमारा तैयार है। अब देखिए नीचे हम ये हमारी क्रोश पट्टी है, ठीक है, और इसको हमने नीचे से कच्चा किया हुआ है और इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको स्टिच करना है, तो हम जो साड़ी के फैब्रिक में साड़ी की फैब्रिक को स्टिच करेंगे ऐसे। और जो हमारा लाइनिंग का है तो उसमें हम लाइनिंग को अटैच करेंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे अटैच करना है ताकि ये जो हमारी स्टिचिंग है वो अंदर ही रहे, अंडर पैकिंग हो जाए। इसलिए हम इसको इस प्रकार से स्टिचिंग करते हैं। ओपन करेंगे दोनों साइड, दोनों अगर आप पार्ट साथ में करोगे तो ये ओपन रह जाएगी सिलाई, और हमें अंडर पैकिंग करनी है, इसलिए हमने एक पार्ट्स को लिया। अभी नीचे की क्रॉस पट्टी को इस प्रकार से जॉइंट करते हैं एक सिलाई के बाद। ये देखिए ये एक सिलाई हो गई है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की ओर, और जो ये अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम लाइनिंग पे लगाएंगे। ये देखिए नीचे लाइनिंग वाला है, इस पे हम लाइनिंग को ऐसे रख करके और स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमारे नीचे की सिलाई है वैसे ही हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा जो क्रॉस पट्टी और क्रॉस कटिंग का ऊपर का जो पार्ट है और जो नीचे की क्रॉस पट्टी है दोनों जॉइंट हो गई है, और इसको हमने ऐसे अंदर से जो अंदर फोल्ड किया था ऐसे निकाल लेना है। सिलाई करने के बाद वो अंदर फिक्स हो जाता है, इसलिए हमें इसको ऐसे निकालना पड़ता है। तो ये देखिए कि हमने ऐसे पार्ट जॉइंट कर लिया है, और इसी प्रकार से नीचे की क्रॉस पट्टी जॉइंट करेंगे। ये देखिए ऐसे क्रॉस पट्टी जॉइंट हो जाती है, अंदर सिलाई चली जाती है और ये जॉइंट हो गई है, और टोटल उरेप है तो ये बढ़ जाता है और बहुत फिटिंग इसकी अच्छी आती है। अब हम इसमें हुक गड़ाई की पट्टी जॉइंट करेंगे आगे के पार्ट्स में, और जो सामने वाला पार्ट्स है दाएं साइड का उसमें हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हमारे दोनों फ्रंट पार्ट देखिए हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी तैयार है। और अब हम इसमें बैक साइड का पार्ट जॉइंट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, अब बैक साइड का पार्ट जॉइंट करेंगे। तो ये हमने दोनों शोल्डर फ्रंट पार्ट की बैक साइड पार्ट के जॉइंट करने हैं। 1 स्टिचिंग, शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू के लिए देखिए ये हमारी बाजू है, और ये बाजू का फ्रंट आगे का साइड है, और ये बैक साइड है। ये देखिए ये बैक साइड है, और इस तरफ में हमारी फ्रंट साइड है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी फ्रंट साइड में फ्रंट साइड होगी, और बैक साइड में बैक साइड स्टिच करेंगे। और जो बीच का ये देखिए बीच है जहाँ सेंटर है वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सेंटर से हमारी स्टिचिंग चलेगी। हमने दोनों साइड की बाजू स्टिच कर ली हैं।
बाजू को ब्लाउज में जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारी साइड की स्टिचिंग है डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे लॉन्ग बाजू से लेकर के कमर तक के। पहले स्टिचिंग हम ऑन साइड पे करेंगे। जो हमारे ब्लाउज की ऑन साइड है इस पे हम ये सीधी स्टिचिंग करेंगे, बाजू की सीप बाजू में मिलाएंगे और डायरेक्ट नीचे तक की जो हमारी स्टिचिंग है। अब देखिए जो हमारे बैक साइड की जो तुरपाई की पट्टी है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। आगे हमने तुरपाई की पट्टी नहीं रखी है और न हमने इसमें स्टिच किया है न हमने इसमें जॉइंट किया है। आगे की पट्टी जो सीधी है, पीछे की साइड में ये तुरपाई की पट्टी है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे। ऐसे देखिए बराबर कर ले जो, ताकि आपके ब्लाउज की फिनिशिंग भी आ जाए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारे ब्लाउज में ना रहे। तो इसको हमने इस प्रकार से कट कर लेना है। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो ये आपका ये इस तरफ से आपको इस प्रकार से नजर आएगा अंदर का नज़ारा। तो इसको आप ऐसे फोल्ड कीजिएगा और एक स्टिचिंग, अगर आपको तुरपाई की पट्टी मोड़नी है बाद में अब मोड़ना चाहें तो आप मोड़ सकते हैं। और इसके बाद में ये पहले एक सिलाई लगा लें। एक सिलाई लगाने के बाद आप इसका मेजरमेंट देख लें कि आपको कितना मार्जिन एक्स्ट्रा है और कितनी आपको मार्जिन की सिलाइयाँ लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप नाप मार्किंग करेंगे। मैं आपको मार्किंग करके बाद में दिखाऊंगी। पहले मैंने ये एक सिलाई लगाई है और अब मैं इसकी पूरी पहले नाप करूंगी, फिर इसकी मार्किंग करूंगी जो मार्जिन की सिलाइयाँ उसकी, और फिर हमारे जो नेक के है वो पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब हम यहाँ इसका नाप करते हैं। ये देखिए ये हमने इस पे मार्किंग कर लिया बाजू से लेकर के और ये यहाँ कमर तक की, जितना कि हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हमने मार्किंग कर लिया है। और अब हम इसके अंदर की 1 2 3 सिलाइयाँ की और मार्किंग करते हैं। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 आप इस प्रकार से बराबर की सिलाइयाँ लगा लें। आपकी जो मार्जिन की सिलाइयाँ हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगी। ये हमारी फिक्स नाप की है। तो ये देखिए हमने अपने ब्लाउज की मार्जिन की स्टिचिंग कर ली है। और मार्जिन की स्टिचिंग करने के बाद जो हमने प्लेट्स लगाई हुई है ये प्लेट्स दोनों लगा देनी है। बैक साइड में जो हमारी 2 प्लेट्स होती है वो लगाएंगे। जो हमारी पट्टी होती है उसको फोल्ड करेंगे और जो लास्ट में हम इसमें जो हमारी नेक की पाइपिंग है, और ये भी जांच लें आप अपनी जो उसका पूरा मेजरमेंट लेकर के, जैसे हमारा 39 था तो हमारे पास 9.25 इंच ये होना चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ से आप देखिए जैसे चेस्ट मेजरमेंट होता है ये यहाँ पे 10 है और 10 से थोड़ा सा पहले ये 9.25 पे है। तो ये हमारा, और ये जो पट्टी होती है ना, जब हम नाप करते हैं तो ये जो गड़ाई की पट्टी इसको छोड़ देते हैं। तो गड़ाई की पट्टी को छोड़ करके इसका मेजरमेंट हमने देखा है तो ये हमारा मेजरमेंट होता है 9.25 इंच, ये गुण 39 इंच का हो गया है। और वैसे ही हमारा कमर का करेक्ट है। अब जो क्या होता है कि चौथा भाग आप नाप के देख लें। अब ये हमारे जो देखिए बैक साइड के पार्ट है इस प्रकार से और ये हमारे फ्रंट के पार्ट है इस प्रकार से। तो हमारे जो दोनों पार्ट्स है इस प्रकार से बराबर रहने चाहिए। आगे पीछे के दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े छोटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे ये स्टिचिंग है यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए आगे पीछे के दोनों पार्ट्स। तो ये भी हमारे ब्लाउज की एक स्टिचिंग का एक पार्ट होता है। बराबर में इसका मेजरमेंट हमें देख लेना होता है। हमारी जो मार्जिन की सिलाइयाँ वो बराबर होनी चाहिए। फिनिशिंग था जो अंदर के है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। पार्ट से जो इसकी लेंथ है वो 15 इंचेज है हमारे ब्लाउज की लेंथ है। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे इसमें और नेक की जो पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने उरे पट्टी कटिंग करके, ये देखिए ये बराबर होनी चाहिए और यहाँ से भी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम कटिंग करके और बराबर करेंगे यहाँ से हल्का सा, ताकि जो हमारा नेक का पार्ट्स है तो ये हमने इसको बराबर कर लिया है। नेक पार्ट को, दोनों पार्ट्स को, ये देखिए ये एक साइड का है और ये दूसरी साइड का है। तो इस पे अब हम पाइपिंग लगाएंगे और ये उरे पाइपिंग है और इसमें हमने देखिए इस प्रकार से जोड़ करके पट्टी को तैयार कर लिया है।
और अब हम फ्रंट पार्ट से, जो ये हमारा आगे का पार्ट है, यहाँ से हम इसकी पाइपिंग स्टार्ट करते हैं। इस पे हम सीधी तुरपाई की पट्टी लगा रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा भी नहीं पुश करेंगे और बिल्कुल हल्का सा इसको खींच करके बिल्कुल बारीक सा और बराबर में इसको लगाना है। ये हमारी तुरपाई की पट्टी होगी दोनों साइड में, और बैक साइड में हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। डोरी हम देखिए शोल्डर से 2.5 इंच की दूरी पे, ये जो शोल्डर है यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे हम यहाँ डोरी अटैच करेंगे, और दोनों साइड में बराबर की हमारी दूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ से 2.5 इंच है तो एक साइड और है जहाँ हम डोरी अटैच करेंगे, इस तरफ वाली ये साइड, यहाँ भी हम 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच दूरी पर डोरी अटैच करेंगे। डोरी को एक साइड पूरा स्टिच कर लिया है, और फिर हम इस पार्ट को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले इस पे आप हल्का सा कट लगा लीजिए, क्योंकि ये जो राउंड का यहाँ पे राउंड होता है, इसकी गोलाई होती है, तो इसलिए हम इस पे कट लगा देते हैं। हल्के हल्के आप थोड़ी थोड़ी दूर से कट लगा सकते हो, और पूरे नेक राउंड पे भी आप कट लगाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें बल्कि आपको मोड़ने में अच्छा होगा। जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं, ये हमारी तुरपाई की पट्टी होगी, और इस पे हम पाइपिंग न लगा करके तुरपाई रख रहे हैं, क्योंकि पाइपिंग हमने बहुत सारे ब्लाउजों में आपको बताई है, और अब आपको तुरपाई रखना भी बता रहे हैं। तो आप कट लगा करके और सारी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर, एक स्टिच कर ले, उसके बाद इसको फोल्ड करके हमें तुरपाई कर लेनी है। और ये हमने पूरे नेक के चारों पट्टी को इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप इस पे तुरपाई रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है नीचे की पट्टी, उसको आप कट करेंगे पहले। इसको हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उरे पट्टी का, नेक की जो पट्टी है, इसको फोल्ड करेंगे। ये पाइपिंग नहीं है, ये हमारी तुरपाई की पट्टी है, और इसी फोल्ड करके हम और अपने नेक के चारों ओर इस प्रकार से और तुरपाई करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है जो बिल्कुल तैयार है स्टिच होकर के। इसकी जो सिलाई की प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर ली है, और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। आप इसे देखें, वॉच करें, लर्न करें, खुद भी सीखें और औरों को भी सिखाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और संचेती फैशन डिजाइनर पर आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आप उन्हें देखें, सीखें और जुड़े रहें संचेती फैशन डिजाइनर से। थैंक यू।